तो नमस्कार खाओ दोस्तों, आज मैं आया हूँ कुछ ऐसा खाने जो मेरे लिए कोई दिल्ली से लेकर आया है। और दिल्ली में पॉपुलर है दिल्ली 6 का खाना वैसे, लेकिन दिल्ली से में कुछ दिल्ली 6 जैसा ही खाना मिलता है। हम मुंबई में रहने वाले तो ना दिल्ली के खाने को तरस जाते हैं कि भैया नॉर्थ इंडियन कुछ ऐसा मिले जिसका टेस्ट प्योरली ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन हो। तो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हमारे लिए खुल गए हैं जहाँ पे हमको मिलता है बिल्कुल नॉर्थ इंडिया का स्पेशल खाना। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट है जो खुला है अंधेरी वेस्ट में, लिंक रोड के पास। उसका नाम है दिल्ली से। तो चलते हैं दिल्ली से के अंदर और देखते हैं ये हमारे लिए दिल्ली से क्या क्या लेकर आए हैं। आइए। हाँ जी, तो पहुंच गया हूं मैं दिल्ली, और दिल्ली से के अंदर आते आते मुझे आती है दिल्ली वाली फीलिंग। क्या क्या नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। चांदनी चौक की चाट, करोल बाग के रोल्स, इंडिया गेट के कूलर्स, कुल्फी बार, बर्फी बार। माय गॉड, पूरे का पूरा दिल्ली समा गया है यहाँ पर दिल्ली से। अब अंदर चलकर देखते हैं और क्या क्या लाए हैं दिल्ली से। आइए अंदर चले। हाँ जी, दिल्ली की खुशबू अंदर आते ही आ गई है। बाहर का जो शॉट अभी हमने देखा वहां पर दिल्ली की फील आई और अंदर आते ही दिल्ली की खुशबू आ गई। तो बस अब इंतजार नहीं हो रहा, मैं खाना चाहता हूँ बढ़िया सा दिल्ली का पंजाबी असली वेजिटेरियन खाना। ये आई है दिल्ली की स्पेशल थाली जो यहाँ पर मिलती है। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। ये है अफगानी चॉप, ओके, ये सोया चॉप, ये है यहाँ के अमृतसरी छोले। क्या बात है, अलग ही रंग है। यहाँ पे 3 टाइप के छोले मिलते हैं वैसे, अमृतसरी छोले, पिंडी छोले और दिल्ली वाले छोले। ये है साथ में पापड़ चूरी, ओके, वेजिटेबल पुलाव। इसके अंदर है मेरे ख्याल से पनीर बटर मसाला। हाँ जी, पनीर बटर मसाला। ये देखो, ये है इनकी मस्त स्पेशल थाली। और साथ में इसको मुझे डिस्टर्ब करने का मन नहीं कर रहा, दाल मखनी। स्वीट में गुलाब जामुन, साथ में है इनके लच्छा पराठा और मिनी छोटी सी नान, और खत्म करने के लिए लस्सी। लेकिन खत्म करने से पहले मैं लस्सी से शुरू करूंगा क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी। ओए ठंड पै गई। मीठी मीठी गाढ़ी गाढ़ी लस्सी, मजा आ गया भैया, स्वाद आ गया बिल्कुल साडे दिल्ली दा। अब खाना करते हैं शुरू। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अब देर किस बात की। आहा, कुरकुरी कुरकुरी मस्त नान है। इसके साथ में टेस्ट करेंगे ये अमृतसरी छोले। क्या बात है, ये छोले ना मेन आइटम है वैसे। अगर छोले को इन्होंने क्रैक कर दिया मतलब इन्होंने दिल्ली के खाने को क्रैक कर दिया। और इन्होंने क्रैक कर दिया क्योंकि ये दिल्ली के छोले बिल्कुल मिलते जुलते छोले हैं। वही मसाले दिल्ली वाले और वही स्वाद दिल्ली वाला। कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल वैसी ही है। ये देखिए, बस गाढ़े गाढ़े हैं जैसे होने चाहिए, और स्वाद भी कमाल का है। वैसे ये जगह ब्रेकफास्ट के लिए भी खुली है, सुबह 8 बजे खुल जाती है। तो आपको यह पंजाबी नाश्ता करना ना, जैसे चुरचुर नान, कुलचे, छोले भटूरे, पूरी, ब्रेड पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, अगली अलग अलग टाइप की जो वेज ब्रेकफास्ट में डिशेज होती हैं नॉर्थ की, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खुली है जगह, कभी भी आओ। अब मैं ट्राई करूंगा इनका पनीर बटर मसाला। यूनिवर्सल आइटम, बहुत जगह मिलता है, लेकिन बनाने के तरीके में होता है फर्क। ये देखते हैं क्या फर्क है। बटरी मीडियमली स्पाइस ऑनियन टमाटो की ग्रेवी का स्वाद। आई वांट टू हैव द पनीर एक्चुअली। पनीर की क्वालिटी कैसी है वो मैं देखना चाहूंगा। ये देखो, जस्ट हैव दिस नाइस चंक ऑफ पनीर। सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन द माउथ, वेरी फ्रेश। मजा आ गया पनीर बटर मसाला को। बच्चों की फेवरेट डिश है ना, दाल मखनी। ओहो हो, ऊपर देखो क्रीम पड़ी हुई, गाढ़ी गाढ़ी घुली हुई दाल। ये होती है ना असली पंजाबियों वाली दाल। क्या बात है। मुझे लगता है ये इनका ओवरनाइट प्रोसेस होगा इस दाल को बनाने के लिए, तभी ये दाल इस तरह घुल गई है।
और ऐसा इसका टेक्सचर आया है। तो ये भी एक ऐसा आइटम है हर किसी के बस का नहीं है इसको बनाना, लेकिन दिल्ली से को आता है बनाना। मस्त बनाई है दाल। जो इसका स्वाद है ना, दाल तो ये दाल मखनी ऐसी चीज है, आप किसके साथ भी खाइए, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चावलों के साथ, आपको मजा आया था। बट दाल बनी सही होनी चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट सही होने चाहिए। तो दाल मखनी और बटर चिकन फेवरेट आइटम होते हैं ऑर्डर करने के लिए। अब ये तो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो बटर चिकन नहीं, लेकिन पनीर बटर मसाला तो मिल गया ना हमको, उसमें ही मजा आ गया। वेरी गुड दाल। इनका वैसे एक और आउटलेट है चेंबूर में, वहां पर मैंने ब्रेकफास्ट खाया था एक बार जाकर, पूरा दिल्ली वाला नाश्ता। वो ब्लॉग आप जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता चलेगा। इनका चेंबूर के आउटलेट में खाना सेम है, लेकिन ब्रेकफास्ट मैंने वहां किया था तो मजा आ गया। आज तो हम यहाँ पर लंच करने आए हैं। दिल्ली से का खाना विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बहुत पसंद है। उन्होंने एक बार इनके छोले भटूरे मंगाए थे, इन्होंने मुझे कहानी बताई। उसके बाद विराट ने ट्वीट कर दिया कि दिल्ली से का उसको छोले भटूरे बड़े पसंद आए। बस उसके बाद ये रेस्टोरेंट फलता फूलता गया मेरी तरह। आजकल दोस्तों सोया चाप का बहुत चलन है, बहुत जगह जगह मिलती रहती है। तो इन्होंने दी है मुझे अफगानी चाप, अभी तंदूरी चाप होती है, मलाई चाप होती है, बहुत बहुत किस्म के हैं। तो ये है अफगान चाप, अफगानी चाप। हाँ मस्त है, सॉफ्ट है, ऊपर क्रीम डाली हुई है, कुछ स्पाइसेस डाले हुए हैं, प्याज है, टमाटर है, क्रीमी अफगानी चाप बहुत बढ़िया है। एनी टाइम मील है तो चाप, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रातों खाओ। हाँ जी दोस्तों, अब बारी आई पुलाव की। ओह ये तो पूरा वेजिटेरियन पुलाव है, बीन्स दिख रहे हैं, मटर, गोभी, गाजर पड़ी हुई इसके अंदर है ना, कोई सब्जियों में कंजूसी नहीं है, भर भर के सब्जियां डाली हुई हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर साथ में खाऊंगा ये दाल मखनी। आहा क्या बात है, ये बने ना सही, और इसका खाने का मजा आएगा सॉरी हाथों से। ये क्या बात है, पुलाव मिल जाए, दाल मिल जाए, साथ में दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ। पुलाव की सबसे बेस्ट बात यह है कि सब्जियां इसमें ना एकदम ओवर कुक नहीं है, क्रंची है। जैसे मैं इसको च्यू कर रहा हूँ, गोभी का क्रंच, मटर का क्रंच, गाजर का, बीन्स का, सब फ्रेश टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह के अंदर। और दाल के साथ मिला के मस्त हो गया ये कॉम्बिनेशन पुलाव और दाल का। दाल चावल खाओ, बीच में ये पापड़ चूरी जो उन्होंने दिए गए, इसकी बाइट लो, अच्छे खासे मसाले भी छिड़के हुए हैं इसके ऊपर, थोड़ा प्याज भी है मेरे ख्याल से इसके अंदर। तो नाइसली प्रिपेयर्ड पापड़ की डिश। तो दोस्तों कीमा पाव, अरे नहीं घबराइए मत, नॉनवेज कीमा नहीं है, वेज कीमा है, सोया का कीमा। और साथ में दिए हैं इन्होंने ये मुंबई के फेमस पाव मक्खन मार के, साथ में नींबू और प्याज। ये डिश भी एक ट्राई करने वाली है यहाँ पर, नींबू डाल के इसके ऊपर, साथ में लोग पाव और ट्राई करो। कीमा पाव बहुत लोगों का फेवरेट डिश है, लेकिन ज़्यादा करके लोग नॉनवेज में खाते हैं, लेकिन अभी वेजिटेरियंस के लिए भी चॉइस है, बहुत बढ़िया बनता है ये सोया का कीमा। तो आप मिस नहीं करेंगे कि मतलब आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। ग्रेट वेज डिलाइट। हाँ सच्ची में मिस नहीं करेंगे। कमाल का कीमा बनाया है पाव के साथ, जिनके ऊपर बटर लगा हुआ है, मस्त सेके हुए पाव, हाँ इनके साथ इसका कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा है। ये देखो, हाँ ये जब डूबता है ना पाव इस कीमे के अंदर, और इसका ऐसा एक बनाया जाता है बाइट, और इसका लिया जाता है स्वाद। मैं तो ये आइटम अभी ब्रेकफास्ट के लिए आऊंगा ना यहाँ पर, तो ब्रेकफास्ट में जरूर खाऊंगा, क्योंकि आई लव कीमा पाव एंड दिस इज अ फैंटास्टिक कीमा पाव हियर एट दिल्ली से, सुपर्ब। तो दोस्तों ये आया है इनका एक और फॉर्म ऑफ सर्विंग फूड हियर इन दिल्ली से, इसको कहते हैं ये लोग पालक पनीर कॉम्बो। ऐसे कई कॉम्बो आपको मिलते हैं, जैसे राजमा चावल हुए, छोले चावल हुए, कढ़ी चावल हुए। ये देखिए नीचे चावल है, इसके ऊपर है पालक पनीर, साथ में पापड़, अचार, चटनी, प्याज, अच्छा प्याज यानी कि हरी मिर्च, और बूंदी का रायता। तो वैसे तो मैं पालक पनीर एंजॉय करता हूँ तंदूरी रोटी या नान के साथ,
आज चावल के साथ मैं पहली बार खा रहा हूँ पालक पनीर। चॉइस आपका है, कॉम्बो में रोटी भी ले सकते हैं, नान भी ले सकते हैं। अब इन्होंने मुझसे आज कहा आप हमारा पालक पनीर कॉम्बो चावल के साथ ट्राई करो, तो जरूर ट्राई करते हैं। आइए। हाँ, बस जीरा राइस है। पालक पनीर बहुत ही स्वादिष्ट है। ऊपर जो पड़ा हुआ है पालक की फ्रेशनेस के ऊपर डिपेंड करता है पालक पनीर का टेस्ट। तो चॉइस इज योर्स। जैसे मैंने कहा, रोटी, नान और राइस का कॉम्बो जो भी मंगाइए और एंजॉय कीजिए। राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल भी हैं इनके पास। तो अभी खाना तो हमने खूब चख लिया, खाते रहेंगे और इसके बाद खाएंगे दिल्ली की कुछ मिठाइयाँ जो मिलेंगी हमें यहाँ। ऑलराइट, वेट फॉर द डेजर्ट्स। तब तक खाते हैं पालक पनीर कॉम्बो। वाह, अब आ गया है मीठा। और मीठे में देखो इन्होंने दिया है मुझे चखने के लिए मूंग दाल हलवा, केसर, रसमलाई, हीरा मणि। ये यहाँ की स्पेशल डेजर्ट है, इसे आप मिस मत कीजिएगा। खाकर बताऊंगा क्या है। और हमारे प्यारे से हमारे पुराने दोस्त गुलाब जामुन। तो पहले दोस्त से ही शुरू करते हैं, गुलाब जामुन से। हाँ, चाशनी में डूबे हुए, प्यारे से, छोटे से, लेकिन वाह। गुलाब जामुन वैसे इतनी कॉमन स्वीट डिश हो गई है आजकल, तो जैसे ही हर जगह जाओ गुलाब जामुन मिलता ही है। लेकिन सम प्लेसेस हैव अ लिटिल डिफरेंट टेस्ट, थोड़ा अलग है, थोड़ा बेहतर है, बहुत अच्छा है। हीरा मणि लास्ट में खाऊंगा और सस्पेंस बताऊंगा। अब टेस्ट करेंगे मूंग दाल हलवा। ये इनके कुछ ऐसे डेजर्ट्स हैं जो लोग अमूमन यहाँ पे मंगाया करते हैं। ये लोगों को बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं भी इन्हीं चक्कर आपको बता रहा हूँ कि ये कैसी है। और गरम गरम हलवा है, मीठा परफेक्ट है, देसी घी का स्वाद है, नट्स पड़े हुए हैं इसके अंदर और मजेदार, अच्छा मीठा है। वैसे दोस्तों थक गया हूँ मैं खाते खाते, लेकिन मीठा छूटेगा नहीं। आते हैं केसर रसमलाई पर। ये देखिए, आहा, है ना मस्त रस में डूबी हुई रसमलाई। लेट्स हैव दिस। नट्स तो पड़े हुए हैं, आजा भाई। ये ड्रिप हो रही है। इतनी सॉफ्ट है रसमलाई, मुंह में जाते ही घुल गई है। अगेन 4-5 लोग आइए, 5-6 अलग अलग स्वीट डिशेस मंगाइए और हर एक का टेस्ट जरूर कीजिए। रियली वेरी गुड, आई लव देम। नाउ इनका सस्पेंस, हीरा मणि। ये आइटम तो भैया आपको दिखाना बनता है। ये हीरा मणि है क्या चीज, ये देखें। ओके, बस जमी हुई है। हाँ, अंदर से केसर दिख रहा है इसके अंदर पड़ा हुआ। और खाई जाए इसे। वाह। तो ये जो रबड़ी है, इसके साथ में जो रसमलाई है ना, ये तो केसर रसमलाई थी, अब ये हीरा मणि है। तो इन्होंने इसको ट्विस्ट दे दिया है रबड़ी डालकर और नट्स डालकर। तो नट्स के क्रंच के साथ कमाल का मजा है। ये तो मेरा फिक्स आइटम हो गया यहाँ पर आके। हीरा मणि, क्या नाम भी दिया है, हीरे वाली बात तो है इसके अंदर। हाँ जी, खूब सारा खाना खा लिया, थाली खा ली, कीमा पाव खा लिया, पालक पनीर टेस्ट कर लिया और अब इतना सारा मीठा खा लिया। अब और क्या खाया जाए, बस ना आज के लिए। अगले ब्लॉग भी तो है, अभी बहुत कुछ खाना बाकी है। तो आज का ये ब्लॉग यहीं खत्म करेंगे दिल्ली के स्वादिष्ट खाने के साथ। और अगले ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलेंगे एक नई जगह, एक प्यारे से खाने के साथ। तब तक आप खाइए, पीजिए और मेरा इंतजार कीजिए और ऐश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।